बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नॉलेज टीवी के साथ मैं हूं अज़ीज़ुर रहमान। आज जिस टॉपिक के बारे में या जिस चीज़ के बारे में हम आपको मालूमात या नॉलेज फ़राहम करने जा रहे हैं वो है सूरज से आने वाली एनर्जी। कि सूरज, चाँद, सितारे और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो आसमान और फ़लक और ख़ला में मौजूद हैं, उनसे जो एनर्जी आ रही होती है वो बेसिकली किस वजह से और कौन से सोर्स से आ रही होती है। अगर हम इस पे बात करें तो फ़िज़िक्स का एक टर्म इसमें यूज़ होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन कहते हैं आपस में जुड़ जाना, फ्यूज़ होना, बाइंड हो जाना, जो भी जिस मायने में आप लें उसके मुताबिक इसके मायने आ जाते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि सूरज की एनर्जी जो बेसिकली आ रही होती है इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि अगर सूरज की एनर्जी को देखा जाए कि उसके सेंटर में जो एनर्जी होती है वो तकरीबन 20 मिलियन केल्विन एनर्जी या टेम्परेचर का जो यूनिट होता है उसे कहते हैं 20 मिलियन। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सूरज के करीब कोई चीज़ या ऐसी चीज़ जो गर्मी को बर्दाश्त ना कर सके, अगर वो चला जाए सूरज के करीब तो उसका क्या हाल होगा, ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं। हमसे तो 50 सेंटीग्रेड 50 से अबव जो गर्मी है वो बर्दाश्त नहीं होती, तो वहाँ पे 20 मिलियन की गर्मी होती है। बेसिकली ये किस वजह से होती है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो एक रिएक्शन होती है फ्यूजन रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें दो छोटे न्यूक्लियस, जो दो छोटे एटम बाइंड होते हैं और एक दूसरा बड़ा, उससे मैस से लिहाज से बड़ा एक एटम बनाते हैं, और उस एटम के बनने के बाद उसके साथ एनर्जी भी रिलीज़ होती है। और इस एनर्जी में बेसिकली वो टेम्परेचर होती है, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर होती है, जिसमें दो छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं और एक बड़ा और एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। और उस एनर्जी की बदौलत टेम्परेचर और सूरज की सतह पर और सूरज के अंदरूनी हिस्से में, कोर में, जो उसकी टेम्परेचर इंक्रीज़ होती है वो इस वजह से होती है। फ्यूजन के लिहाज से हम बात करें कि सूरज पे आमतौर पर यह समझा जाता है और ये कहते हैं साइंसदानों ने इसकी तस्दीक की है कि सूरज पे जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, छोटे एटम्स जिसे हम आइसोटोप्स बोलते हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरा एक नया जिसे कहते हैं हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं। उसकी वजह से जब हीलियम न्यूक्लियस बनती है तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी जब रिलीज़ होती है तो उससे टेम्परेचर पैदा होता है, और जो सूरज के इर्द गिर्द खला में जितनी भी चीज़ें होती हैं, अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न, जितने भी चीज़ें, जितने भी सैयारे मौजूद हैं, उन सब तक उनकी गर्मी पहुंचती रहती है। अच्छा, इस रिएक्शन के लिहाज से हम देखें तो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, जब आपस में मिलते हैं तो हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसकी वजह से आगे हमारे पास एनर्जी और अल्फ़ा और न्यूट्रॉन एक पैदा होता है। एनर्जी बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल्स पैदा होते हैं जिसे हम हीलियम बोलते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम होते हैं। हीलियम के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए दो की, तो फिर उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल बनते हैं, और उसके बाद दूसरी जो चीज़ हमारे पास निकलती है वो एनर्जी, और तीसरी चीज़ हमारे पास निकलती है न्यूट्रॉन। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली चाँद जो होती है ना, वो एक सोर्स होती है, एक आईने की तरह काम करती है। चाँद का काम ये होता है कि वो जो सूरज से जो रोशनी आ रही होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है अर्थ की तरफ, और जो हमारे पास तारे मौजूद होते हैं उनसे अपनी एनर्जी निकलती है। वो उसमें भी ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, उसके बाद जाके उसमें एनर्जी, न्यूक्लियस और एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हम तारों को अपनी आँख से या उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है उसको देख सकते हैं। अच्छा, बेसिकली जो सूरज के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो गर्मी, जो रोशनी पैदा होती है, उसके लिहाज से हमने आज देखा कि वो किस वजह से और किस तरह प्रोड्यूस होती है। तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को मेरी बात, जो सुनने वाले हैं, नाजरीन हैं, उनको मेरी बात ज़रूर समझ आई होगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मज़ीद ऐसी वीडियोज़ और ऐसी मालूमात आपको मिलती रहें।
शुक्रिया। जाते हुए ज़रूर इस वीडियो को, हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।